नमस्कार, मैं महागुरु गौरव। मैं आपको बताऊंगा देव उठानी एकादशी के बारे में। 26 नवंबर यानी बृहस्पतिवार को देव उठानी एकादशी और तुलसी विवाह का पर्व मनाया जाएगा। यह पर्व हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को धूमधाम से मनाया जाता है। देव एकादशी को जो देव उठानी एकादशी है उसको देवोत्थान एकादश या हरि प्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। जो देव उठानी एकादशी का जो शुभ मुहूर्त है वो 25 नवंबर बुधवार के दिन से शुरू है, दोपहर 2:42 से, और जो उसका समापन है वो 26 नवंबर को 5:10 पे शाम को समाप्त है। पूजा कैसे करनी है? इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु को जगाने के लिए आवाहन किया जाता है। सुबह उठकर साफ सुथरे कपड़े पहने जाते हैं। फिर विष्णु भगवान के व्रत का संकल्प लिया जाता है। घर के अंदर विष्णु जी के चरणों की आकृति बनाई जाती है। यदि अगर आंगन में धूप है तो उनको चरणों को ढक दिया जाता है। फिर ओखली में गेरू से चित्र बनाए, फल, मिठाई, ऋतुफल और गन्ना रखकर डलिया को ढक दिया जाता है। रात्रि के समय घर से बाहर जहाँ पे देवताओं की पूजा की जाती है वहाँ पे दीपक जलाए जाते हैं। रात्रि के समय ही विष्णु भगवान की पूजा भी की जाती है और अन्य देवी देवताओं की भी पूजा की जाती है। पूजा के दौरान सुभाषित श्रोत पाठ, भगवत कथा और पुराणादि का पाठ किया जाता है। साथ ही भजन भी गाए जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष को एकादशी यानी देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु सो जाते हैं। इसके बाद देव प्रबोधिनी यानी कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष एकादशी को शीर्षाकर में 4 महीने की योग निद्रा में रहने के बाद विष्णु भगवान जी इस दिन उठते हैं। जैसे ही देव उठान के साथ साथ जो चतुर्मास है वो खत्म हो जाएगा और शुरू हो जाएंगे विवाह सहित जो जितने भी तमाम मांगलिक कार्य हैं वो शुरू हो जाते हैं। अब जानते हैं कि देव उठासी एकादशी के दिन क्या ना करें। एकादशी पे किसी भी पेड़ पौधों की पत्तियां हैं उनको नहीं तोड़ना चाहिए। बाल और नाखून नहीं कटवाने चाहिए। इस दिन संयम और सरल जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। किसी से भी कम बोलने की कोशिश करनी चाहिए और भूल के भी किसी को भी कड़वी बातें नहीं बोलनी है। हिंदू शास्त्रों में एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन किसी के अन्य द्वारा दिए गए हुए भोजन को नहीं करना चाहिए। मन में किसी के प्रति कोई विकार नहीं रखना चाहिए। इस स्थिति पर गोभी, पालक, शलजम आदि का सेवन भी नहीं करना है। देव उठानी एकादशी के दिन जो व्रत रखते हैं उनको बिस्तर पर नहीं सोना है। इस दिन तुलसी और सालिग्राम की भी विवाह की परंपरा है। धर्मशास्त्रों के अनुसार इस परंपरा से सुख और समृद्धि बढ़ती है। देव प्रबोधिनी एकादशी पर तुलसी विवाह से अक्षय पुण्य फल प्राप्त होता है और पापों की समाप्ति होती है। इस दिन यदि कन्यादान, जो लोग जिनके घर में कन्या नहीं है, यदि वो कन्यादान का पुण्य पाना चाहते हैं तो तुलसी विवाह करके वो कन्यादान का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। सुबह तुलसी का दर्शन करने से अक्षय पुण्य फल प्राप्त होता है और साथ ही सूर्यास्त से पहले तुलसी का पौधा दान करने से भी महापुण्य को प्राप्ति होती है। जानते तुलसी विवाह की कथा क्या है? नारद पुराण के अनुसार एक समय दैत्यराज जलंधर के अत्याचारों से ऋषि मुनि, देवता और मनुष्य सभी परेशान थे। वह बहुत ही पराक्रमी और वीर था। इसके पीछे उसकी पतिव्रता व्रत का धर्म का पालन करने वाली पत्नी वंदा के पुण्य फलों का फल प्राप्त था, जिससे वो कभी भी पराजित नहीं होता था। इससे परेशान देवता भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें हराने का कोई उपाय पूछा। तब भगवान श्री हरि ने वंदा के पतिव्रता धर्म को तोड़ने का उपाय सोचा। भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण कर वंदा को स्पर्श किया, जिसके कारण वंदा का पतिव्रता धर्म भंग हो गया और जलंधर युद्ध में मारा गया। भगवान विष्णु से चले जाने पर और पति के वियोग में दुखी वंदा ने श्री हरि को श्राप दिया कि आपकी पत्नी का भी छल से हरण होगा और आपको पत्नी वियोग सहना पड़ेगा। इसके लिए आपको पृथ्वी पर जन्म लेना होगा। और यह श्राप देने के पश्चात वंदा सती हो गई। उस स्थान पर तुलसी का एक पौधा उगा। रामावतार में श्राप के कारण सीता का हरण होता है और श्री राम पत्नी का वियोग सहन करते हैं। एक अन्य कथा में कहा गया है कि वंदा ने भगवान विष्णु को निष्ठुर व्यवहार करने के कारण पत्थर होने का भी श्राप दिया था, जिसके कारण शालिग्राम स्वरूप में भगवान विष्णु की पूजा होती है। वंदा का पतिव्रत धर्म तोड़ने से भगवान विष्णु को जो गिलानी हुई, उन्होंने वंदा को आशीर्वाद दिया कि वह तुलसी के रूप में सदैव उनके साथ में रहेंगी।
और कहा कार्तिक शुक्ल एकादशी को जो भी शालिग्राम स्वरूप में उनका विवाह तुलसी से कराएगा उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। तभी से तुलसी विवाह होता है। एकादशी आप सभी के लिए मंगलमय रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। मैं महागुरु गौरव।